मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। 10th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना बाबू। तो फर्स्ट चैप्टर में 2 टाइप हो गया है। आज चलेगा तीसरा टाइप। तीसरा टाइप में हम लोग आज पढ़ेंगे। कौन चैप्टर है? फर्स्ट वास्तविक संख्या का। वास्तविक संख्या, इसको रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या इसी चैप्टर का हम लोग देखेंगे। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। हम लोग पढ़ लिए हैं, पहले पढ़ लिए थे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। इतना तक हम लोग पढ़ लिए हैं टाइप 2, 1 और 2 दोनों में। तो आप टाइप 3 पढ़ा रहे हैं। चलो देखो, हम लोग अब टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में अब उससे आगे जो हम लोग पढ़ लिए हैं बाबू, अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। कोई भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, ठीक है? चलो, आज हम टाइप 3 का पहला पढ़ रहे हैं। सअभाज्य संख्या, अभाज्य तक हम लोग पढ़ लिए, तो अब पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या। अब देखेंगे कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या के बारे में, पढ़ेंगे कि सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सअभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका मसा, वैसी संख्या का युग्म इसका मसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सअभाज्य संख्या का अगर हम एलसीएम मसा निकालते हैं तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है? तो अब देखते हैं बाबू, वैसी संख्या का युग्म, वैसी संख्या का युग्म, वैसी संख्या का युग्म, वैसी संख्या का युग्म जिसका मसा 1 हो, मसा 1 हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। देखो, सअभाज्य संख्या बाबू किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसी संख्या का युग्म जिसका मसा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका मसा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे ले एग्जाम्पल में देख रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल में अब 2 और 3, 2 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 और 3 का एचसीएफ अगर हम अब निकाल रहे हैं साइड में, देखो 2 और 3 का एचसीएफ तो 2 से ले जाएंगे तो 1 बार में चल जाएगा, घटेगा तो 1 होगा। फिर इसको उतारेंगे बाबू 2, तो फिर 2 बार में चल जाएगा 1, कट गया। किससे काटा है? अंत में किससे काटा है? 1 से। तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ 1। इसीलिए ये क्या हो गया? सअभाज्य संख्या कहेंगे इसको। किसको कहेंगे? इसको सअभाज्य संख्या कहेंगे। अब देखो एग्जाम्पल में और देख रहे हैं हम लोग, 5 7 9 11 डॉट 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 इंफिनिटिव तक हो सकता है बाबू, जैसे भी हो गया, ठीक। किसी को कोई दिक्कत हैगा तो बोलेगा, ठीक है? कोई परेशानी होगा तो बोलना है, ठीक है? देखो, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या का युग्म जिसका मसा क्या होना चाहिए? 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं।
ठीक, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब दूसरा देख रहे हैं पॉइंट। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम देखेंगे आप कि अब परिमेय संख्या बाबू किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को हम लोग देख रहे हैं आप, वैसी संख्या वैसी वैसी संख्या जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्या लिख सकते हैं जहां P और Q का होना चाहिए पूर्णांक हो, कहो जहाँ P और Q हो पूर्णांक संख्या हो। देखो देखो बाबू, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q का हो पूर्णांक संख्या हम समझा दिए हैं, सब बच्चा समझ गया होगा, हमको उम्मीद है कि सब लोग समझ गए होंगे। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इसमें देखो पूर्णांक संख्या में अब क्या क्या आता है, देखो समझ लो पहले। पूर्णांक संख्या में -3, -2, -1, 0 भी आता है, 1, 2, 3 डॉट आता है, ये पूर्णांक संख्या में आता है नो। हाँ, तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए जहाँ P और Q का हो कोई ना कोई पूर्णांक होना चाहिए। अच्छा, जिसको हम P बाई Q यानी कि बाटा के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। वैसी संख्या जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q का हो पूर्णांक हो। इसके एग्जाम्पल में जैसे में लिख रहे हैं 2/3, 5/7, 2/3, 5/7, 9/13, 9/13, 3 तीनों हो जाएगा बाबू। अब 3 को अब कैसे कह नहीं सकते, 3 में अब कैसे बोले? देखो 3 में कुछ नहीं तो बाटा में 1 है, 3/1 हो जाएगा, P बाई Q के रूप में हो गया। 3/1 जो है P बाई Q के रूप में हो गया नो, तो तीनों का हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 0 भी परिमेय संख्या हो जाएगा, 0 में भी बाटा लगा सकते हैं, 0 भी क्या हो जाएगा? ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। √2 देखेंगे बाबू, √2 परिमेय है कि नहीं? अपरिमेय है, कौन बताएगा? सब लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि बाटा में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट में है। तो देखो तो पूर्णांक में होना चाहिए, रूट में पूर्णांक रूट अला है कोई? पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या रूट में ना है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय हो जाएगा, परिमेय नहीं हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ध्यान देना है बाबू, ठीक है। अब देखो √4 क्या हो जाएगा? √9 क्या हो जाएगा? √16। इसको हम देखेंगे तो कहेंगे सर जी तो रूट में तो नहीं है, एक तरह से अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2। 9 का कितना होता है? 3। और 16 का कितना हो जाएगा? 4। 16 कितना हो जाएगा? 4। देखो आगे समझा रहे ऊपर थोड़ा सा। अब देखो √4, √9, √16, ये क्या है? ये रूट में तो नहीं है, ये रूट में बोलू है, रूट में है बाबू, तो रूट में है, लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3। इसका कितना हो जाएगा? 4। इसका कितना हो जाएगा? 5।
तो हम 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं, और 1/4 भी, और 1/5 भी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या बाबू। ये नहीं कि रूट देख के इसको परिमेय नहीं मान देना है, क्योंकि रूट में है, सही बात है, लेकिन क्या है, इसका वर्गमूल निकल जा रहा है पूरा पूरा, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अगर इसका वर्गमूल नहीं निकलता तो क्या होता, अपरिमेय, लेकिन वर्गमूल निकल गया, इसीलिए क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, समझ गया, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है, कोई भी परेशानी होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं बाबू। आप देखेंगे अगला पॉइंट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब देखेंगे कि अपरिमेय संख्या बाबू किसे कहते हैं। परिमेय संख्या हम लोग सीख गए, तो ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे कहेंगे परिमेय संख्या, जहां P और Q का होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलो, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके, न लिख सके, लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सके उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे में √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √2, √3, √4, √4 नहीं, 4 का वर्गमूल तो अब निकल जाएगा, √5 और पाई, सब क्या हो जाएगा, 3.142856 डॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। √2 अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या है, और पाई का है, पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या। 3.142854 डॉट 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 क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बाबू, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। नोट में लिखो, अब लोग हम नोट देखेंगे, नोट में लिखेंगे कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है बाबू, पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्या है,
पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखो पाई ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का ही मान 22/7 क्या होता है, पाई ये क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का ही मान 22/7 क्या होता है, एक परिमेय संख्या हो जाता है। पाई का मान 22/7 क्या हो जाएगा, 22/7 अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो नोट में है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, जबकि पाई का मान 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट को याद रखना, पूछता है एग्जाम में आता है कि पाई क्या है, तो पाई हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, पाई का मान 22/7, 22/7 क्या है, वो है परिमेय संख्या। याद याद रखना है इसको। चलो देखते हैं हम बाबू आगे, अब इसको क्लियर कर दे रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी होगा जरूर बोलना है बाबू, ठीक। अब देखेंगे वास्तविक संख्या, जो मेन चैप्टर का नाम है रियल नंबर। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसको बोल देते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, अब देखेंगे हम लोग कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, लिख दे रहे हैं आपसे, वैसी संख्या का समूह जिसमें वैसी संख्या का समूह जिसमें परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल हो, उसे वास्तविक संख्या कहते, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। देखो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या का समूह, वैसी संख्या का समूह इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल है, उसे क्या कहेंगे हम, वास्तविक संख्या। किसे, दो, 2√2, 3√3, 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। पाई, पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, जुग हो गया नो। हाँ, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आएगा उसे वास्तविक संख्या कहते हैं।
वैसी संख्या का समूह जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या के रियल नंबर कहेंगे, जो कि हम लोग का मेन पाठ्य का नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या का समूह जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या आती है उसे कहेंगे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? आज जो पढ़ाए समझ लो। पहले आज के टाइप 3 में पढ़ाए हैं सहअभाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका महत्तः 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका महत्तः 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। 2 नंबर में पढ़ाए हैं परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p, q नॉट क्या होना चाहिए? 0 ना होना चाहिए। ठीक है, p और q का होना चाहिए 0 ना होना, पूर्णांक होना चाहिए। 0 ना हो क्या होगा? पूर्णांक होगा। चलो अब देखेंगे अपरिमेय संख्या पढ़ाए हैं। वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। चलो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या का युग्म जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या शामिल उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या का समूह जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या का समूह शामिल हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चलो ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोई परेशानी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सब जो चैनल है LCC ऑनलाइन क्लासेज उसको चैनल को सब्सक्राइब करना ना। ठीक है, सही बच्चों को थैंक यू।